आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देयर आर 4 फेमस systems of units which are number 1 CGS system, number 2 FPS system, number 3 MKS system, number 4 SI system। तो आइए बात करते हैं इन सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले आएगा आपका CGS system। CGS, here C stands for सेंटीमीटर, जिसका यूज़ हम लेंथ की मेजरमेंट के लिए करते हैं। G स्टैंड्स फॉर ग्राम, जिसका यूज़ हम मास की मेजरमेंट के लिए करते हैं। एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड, जिसका यूज़ हम टाइम की मेजरमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, तो CGS मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। आइए बात करते हैं FPS सिस्टम। इसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर F स्टैंड्स फॉर फुट, जिसका यूज़ हम लेंथ की मेजरमेंट के लिए करेंगे। P स्टैंड्स फॉर पाउंड, जिसका यूज़ हम मास की मेजरमेंट के लिए करते हैं। एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड, जिसका यूज़ हम टाइम की मेजरमेंट के लिए करेंगे। ठीक है, तो FPS, फुट, पाउंड, सेकेंड। ये सिस्टम बहुत जल्दी ही रिजेक्ट हो गया था बिकॉज इसकी जो कन्वर्जन्स थी वो काफ़ी टफ थी। जैसा कि आप एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं, 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है। अगर इसे हम सेंटीमीटर में लिखें तो 30.48 सेंटीमीटर्स। तो इसकी जो कन्वर्जन्स रहेंगी वो काफ़ी टफ रहेंगी, इसलिए इस सिस्टम को ज़्यादा फॉलो नहीं किया गया। आइए बात करते हैं MKS सिस्टम की। हेयर M स्टैंड्स फॉर मीटर, जिसका यूज़ हम लेंथ की मेजरमेंट के लिए करेंगे। K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, जिसका यूज़ हम मास की मेजरमेंट के लिए करेंगे। एंड S स्टैंड्स फॉर टाइम, जिसका यूज़ हम टाइम की मेजरमेंट के लिए करेंगे। ठीक है, तो MKS मीन्स मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। आइए बात करते हैं चौथे सिस्टम की, SI सिस्टम। इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सिस्टम 1960 में आया था। इस सिस्टम में हमने MKS सिस्टम को मॉडिफाई किया था, इसीलिए इस सिस्टम को हम मॉडिफाइड MKS सिस्टम भी कहते हैं या रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम भी कहते हैं। SI सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं SI सिस्टम के बारे में। SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और इनके यूनिट्स क्या रहेंगे? मास का यूनिट रहेगा किलोग्राम, सिंबल रहेगा kg। लेंथ का यूनिट है मीटर, इसका सिंबल रहेगा स्मॉल m। टाइम का यूनिट रहेगा सेकेंड, इसका सिंबल रहेगा स्मॉल s। टेम्परेचर केल्विन, सिंबल रहेगा कैपिटल K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सिंबल रहेगा C कैपिटल D स्मॉल CD। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबल रहेगा कैपिटल A। और सातवां हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसका यूनिट रहेगा मोल और सिंबल रहेगा स्मॉल MOL। इसके अलावा हमारे पास SI सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं। ये क्वांटिटीज हैं आपके पास, नंबर 1 रहेगी प्लेन एंगल, जिसका SI यूनिट रहेगा रेडियन। नंबर 2 रहेगी सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट रहेगा स्टेरेडियन। जो प्लेन एंगल होता है ये बेसिकली 2 डायमेंशनल एंगल होता है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, और जो सॉलिड एंगल है ये एक 3D एंगल होता है, जैसे इसे हम कोन एंगल भी कहते हैं। तो इसका SI यूनिट रहेगा स्टेरेडियन। इसमें एक बात आप नोट कर सकते हैं, जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ी SI सिस्टम में, उन सभी के यूनिट्स भी होते हैं
डायमेंशंस भी होते हैं। लेकिन जो दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने अभी देखी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनके यूनिट्स होते हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं होते। ठीक है।